हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ अपना नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस को। ये एक इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। टेंसेस का मीनिंग हुआ टाइम से रिलेटेड, ठीक है। टेंस यानी इक्वल्स टू टाइम। अब टेंस का मतलब अगर टाइम से हम रिलेट कर रहे हैं तो हिंदी में अगर हम इसे देखें तो हम इसे बोलते हैं समय या काल। इंग्लिश में उसी तरीके से टेंस को हमने टाइम से लिया तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हम इसे बोलते हैं समय और काल। अगर आपको याद होगा तो आपने हिंदी ग्रामर में भी काल देखे होंगे। काल में क्या हो जाता है कि हम तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। यानी कि आपका हो गया वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। Similarly, in English also there are three types of tenses. The first one, that is present tense, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्तमान, यानी कि जो चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब हुआ जो चल रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, यानी कि आज। और ये हो गया हमारा पास्ट, यानी कि जो बीता हुआ चीज़ है, ठीक है। यानी कि जो बीत गया, जो बीता हुआ समय है वो क्या हो गया आपका भूतकाल। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड है, वो है आपका फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। अब इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के सब टाइप्स हैं, ठीक है। ये तो आपने देखा कि टेंसेस दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आफ्टर दिस प्रेजेंट टेंस इज सब डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का क्या हुआ, फोर पार्ट्स में इनका डिवीजन हो गया। जैसे कि हमारा फर्स्ट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे आप इंडेफिनिट को बोल सकते हो, जैसे आपने हिंदी में देखा होगा, लिखते हैं उसको हम अनिश्चित, ठीक है। हिंदी में हम इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं, अनिश्चित। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं सिंपल, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट के जो फोर सब टाइप्स हुए, उसमें पहला सब टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक। ये हो गए हमारे हर एक के, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके भी कितने, चार यानी कि फोर सब टाइप्स हैं। तो यानी कि हमारे टोटल हमें कितने ग्रामर यानी कि कितने टेंसेस को लर्न करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक। यानी कि 12 टेंसेस को लर्नना है विद ए कॉन्सेप्ट। फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट को हमने फोर सब टाइप्स में डिवाइड किया। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सिमिलरली इन पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। देन इन फ्यूचर इंडेफिनिट, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So these are the four subtypes of these tenses. So total 12 tenses you have to learn. चलिए अब हम देख लेते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। तो टेंसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंसेस यानी कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच नॉट ओनली शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन। यानी कि टेंसेस वो चीज़ होती हैं जिसमें ना ही हमें सिर्फ ये पता चलता है कि उसमें टाइम का रिलेशन बताया जा रहा है, बल्कि वर्क का भी रिलेशन बताया जाता है। यानी कि टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस वर्क, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टेंस का मतलब सिर्फ टाइम से ही नहीं होता है, टाइम के साथ साथ हम वर्क को भी देखते हैं। अब देख लेते हैं, यानी वर्क का मतलब था यानी कि वो इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो वो हमारे चले गए वर्क के फॉर्म में, ठीक है। अभी तक हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये तो हमारा टाइम से रिलेट कर रहा था। प्रेजेंट का मतलब तो टाइम हो गया, ठीक है। इंडेफिनिट का मतलब हो रहा था वर्क से। तो हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट,
फिर आया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, तो ये था कि टाइम प्लस वर्क, यानी टेंस में हमें टाइम के साथ साथ वर्क को भी नोटिस करना है। तो ये हमारे क्लियर हो गए। अब हम देख लेते हैं, टेंस की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब सिंपल सा है कि प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो जाएगा वहाँ पर। जैसे कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर वो प्रेजेंट में है तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रही होगी वो हो जाएगी हमारी डू, डज, इज़, एम, आर और हैज़, हैव। यानी कि अगर प्रेजेंट सेंटेंस जो प्रेजेंट का है, ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने वाली होगी वो हो जाएगी डू और डज, इज़, एम, आर और हैज़ या हैव। लेकिन अगर वही सेंटेंस क्या होता है, पास्ट में होता है, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो हम वहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगी हमारी डिड, वॉज, वर और हैड का यूज़ होगा। जब फ्यूचर की बारी आती है, फ्यूचर में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फ्यूचर में यूज़ करेंगे हम विल और शैल का। अब हमें इतना क्लियर हो गया कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ होने वाली हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या है, हमने देखो नोटिस करके यहाँ पे लिख भी दिया है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। हमने लिखा शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो जो हमारा डज़ है वो डज़ क्या है, ये हमें ये टाइम को आइडेंटिफाई करवा रहा है। यानी कि डज़ ने क्या बताया कि वो सेंटेंस, ये सेंटेंस कैसा है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली, कौन सी, डज़, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियरली आपके लिए लिख दिया कि जब डू और डज़ किसी भी सेंटेंस में आता है तो वो कौन सा होता है, वो प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ से आपको इस सेंटेंस का मीनिंग पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट में है। तो ये क्या कर दिया, इसने टाइम को आइडेंटिफाई कर दिया। बट क्या हमें इससे वर्क को पता चल रहा है, यानी कि काम का पता चल रहा है। तो देख लेते हैं, काम को पता करने के लिए क्या होता है, हमें मेन वर्ब पे फोकस करना होगा। यानी कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आई और उसमें मेन वर्ब भी है। तो मेन वर्ब को देख करके, यानी कि यहाँ पे जो अंडरस्टैंड है, वो अंडरस्टैंड क्या है, मेन वर्ब है। अब इस मेन वर्ब को देख करके हमें पता चल जाएगा काम का भी, ठीक है, यानी कि वर्क का पता चलेगा। तो देख लेते हैं, मेन वर्ब की मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ते हुए हम आए हैं कि जो वर्ब्स होती हैं मेन वर्ब्स की, उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मैंने उसके लिए ये भी लिखा हुआ है कि वर्ब्स के फॉर्म होते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे आपको हो गया गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, अराइज, अरोज, अराइजन। तो ये हो गई आपकी थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म्स हो गई। अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, इस सेंटेंस में हमें क्या देखना है कि इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है। उसको भी देखने के लिए है कि अगर उस सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होता है तो सेंटेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। अगर वहीं मेन वर्ब होगा, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी लग जाती है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ साथ हमने आईएनजी भी लगा दिया है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन मेन वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी कि वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी पूरे सेंटेंस में देखेंगे, सबसे पहले कि टाइम को देखेंगे, टाइम के साथ साथ हम वर्क को देखेंगे। तो अगर हमें टाइम में पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब को देखकर हम टाइम को बता सकते हैं, तो इस सेंटेंस में डज है तो यानी कि हमारे प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट के साथ में ये कौन सा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो इसको देखने के लिए हमें मेन वर्ब देखनी पड़ेगी। मेन वर्ब की वहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर
मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगी है, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा दी गई है तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो वो परफेक्ट में आ जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हमारी क्या चीज़ बताती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो कि आपकी आदतें बताती है, यानी कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपका रूटीन बताती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, उसमें मतलब उसका यूज़ कहाँ पर होता है? आदतें बताने के लिए, हैबिट बताने के लिए और रूटीन बताने के लिए। तो वहाँ पर हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस की बात करेंगे, जैसे कि हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, या पे से कह सकते थे पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद था आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव के बाद में था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब था जहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ किया करते थे। तो इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ करने वाली। तो हम सबसे पहले उसमें देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि टेंस का कैसा स्ट्रक्चर यूज़ होगा या कैसा स्ट्रक्चर बनेगा ग्रामर का। अब देख लेते हैं कि अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो जो एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा टेंस का वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, प्लस एस या ईएस लगाते हुए हमें चलना है और उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये पता होगा कि एस और ईएस का यूज़ हम कब करते हैं। तो एस का यूज़ और ईएस का यूज़ होता है अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन होता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एस और ईएस लगा लेते हैं सेंटेंस में। ठीक है, आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो ये चीज़ है, जो आगे की चीज़ें जो लिखी हुई हैं, अगर हमारा वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, अगर वो हमारा थर्ड पर्सन होता है तो उसके साथ में हम एस और ईएस लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है तो हम वहाँ पर एस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। आई यानी कि आई क्या है? मतलब कि मैं वाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। ठीक है, मैं वाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। तो यहाँ जो सेंटेंस बना वो क्या था? आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई थर्ड पर्सन तो है नहीं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन होता, अगर आई थर्ड पर्सन होता तो उसके साथ में हम एस और ईएस यूज़ करते, सेंटेंस में लगाते। पर क्या था यहाँ पे? एस और ईएस हम नहीं लगा रहे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन नहीं है। तो हमने क्या किया? सिंपल इस सेंटेंस को ट्रांसलेट मतलब लिख दिया कि आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, यानी कि हमने सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है। ठीक है, इस सेंटेंस में हमने सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है और उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगा दिया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है, कुणाल लिव्स विथ मी। अब यहाँ पे मैंने देखो, अब यहाँ पे मैंने ईएस का यूज़ किया। ठीक है, ईएस का यूज़ किया, यानी कि एस का यूज़ किया हमने। कुणाल लिव्स विथ मी। अब ये कुणाल क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कुणाल मेरे साथ रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? थर्ड पर्सन आया। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने एस लगा दिया है मेन वर्ब में। ठीक है, यानी कि हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी प्लस उसी में हमने एस ऐड कर दिया और उसके साथ में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुणाल लिव्स विथ मी। थर्ड सेंटेंस, यू नो हिम। यू नो हिम, तो यहाँ पे सिर्फ था सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने एस और ईएस का यूज़ नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन नहीं है। तो हमारा फर्स्ट जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो क्लियर हो गया कि जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे।
आफ्टर कंप्लीटिंग द अफर्मेटिव सेंटेंस, हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का सेंटेंस यानी कि यहाँ पर हम नो नॉट का यूज़ करेंगे एक सेंटेंस में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू डज। अब ये था कि प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हो, वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, डू और डज का यूज़ करना है, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होंगी आपकी डू डज, इज एम आर, और उसके साथ में है हमारा हैज़ या हैव। अगर वही चीज़ हमारा पास्ट का होता, पास्ट में होता तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर लेते, डिड आ जाता, वॉज वर होता, हैड होता। अगर फ्यूचर होता तो हम क्या यूज़ करते, विल और शैल का यूज़ करते। पर अभी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, तो वहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें हम देख लेते हैं सब्जेक्ट, देन जो हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट की, डू और डस का यूज़ करेंगे, प्लस नॉट, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो वहाँ पे हमें नॉट का यूज़ करना है। देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो ये नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा, पर ये नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलती। तो यहाँ पे क्या बोला, आई डू नॉट टेल अ लाई। आई डू नॉट यानी कि डू हमने यहाँ से यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की यूज़ करी डू, और ये नॉट लगा दिया। झूठ नहीं बोलती उसका इंग्लिश में हो जाता है आपका टेल अ लाई। तो आई डू नॉट टेल अ लाई। अब ये देख लेते हैं, डू जो होता है वो प्लूरल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डू यूज़ होगा आपका प्लूरल्स के लिए और डज यूज़ होता है आपका सिंगुलर्स के लिए, ठीक है। डू यूज़ हो जाएगा आपका प्लूरल के लिए और डज यूज़ होगा सिंगुलर के लिए। बट यहाँ पे आई तो क्या था आपका सिंगुलर ही बन रहा था, पर ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है कि आई के साथ में डू लगेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा बना आई डू नॉट टेल अ लाई। सेकेंड देख लेते हैं, यू डू नॉट टेक मेडिसिन, तुम दवाई नहीं लेते हो। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है और नॉट लगाया है। देन उसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक, ठीक है, और ये मेडिसिन यानी कि दवाई। तो हमारा बना सब्जेक्ट प्लस डू डज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस, शी डज नॉट ट्राई, तुम कोशिश नहीं करती हो। तो इसका सेंटेंस कैसे बन जाता है, शी यानी कि अभी हमने देखा कि जब सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आया हमारा शी यानी कि लड़की के लिए यूज़ हुआ है, शी डज नॉट ट्राई। तो शी यानी कि गर्ल की यूज़ हुआ है और उसके साथ में जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो हमारी है डज, क्योंकि सिंगुलर्स के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करना है, और नॉट हमने यहाँ से लिया स्ट्रक्चर से। देन हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो शी डज नॉट ट्राई। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टू सेंटेंसेस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड बनता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हो जाएगी हमारी डू और डज का यूज़ करना है। देन सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, उसके साथ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि जो क्वेश्चन मार्क होगा वो हमें सेंटेंस के लास्ट में लगाना है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर के साथ हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। डू यू प्ले, अच्छा अब जो ये इंटेरोगेशन है इसमें हमें जो आंसर मिलेगा, इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा आपका यस और नो के फॉर्म में, ठीक है। यानी इंटेरोगेशन में, इंटेरोगेशन टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जो हमें आंसर्स मिलने वाले हैं वो होगा आपका यस और नो के फॉर्म में। तो हमारा इंटेरोगेटिव का जो पहला सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल है वो है डू यू प्ले। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा, हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है डू और डज का।
डू यू प्ले, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी, यू आया और उसके साथ में हमने ये लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, वो हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू यू प्ले यानी कि ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी क्वेश्चन हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, देन ये मेन वर्ब, देन ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो डू यू प्ले। सेकेंड सेंटेंस है डू यू लिव देयर, डू यू लिव देयर, क्या तुम वहाँ रहते हो, तो हमने फिर से हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस है डज ही टीच यू, डज ही टीच यू, यहाँ पे हमने डज का यूज़ किया, ये सिंगुलर था और उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच और उसके साथ में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो यहाँ पे हमें इनके आंसर्स कैसे मिल रहे थे, यस और नो के फॉर्म में। अब हम इसके आगे देख चलिए, तो अब हम देख लेते हैं हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने देख लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूटी चल रही है, यानी कि जो चल रहा है, जैसे कि आप हिंदी में बोलते हो ना, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, है ना, तो यू जितने भी ये वर्ड्स हो जाते हैं तो वो क्या बना देता है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज़ होते हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, वो चेक कर लेते हैं। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम चेक करेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और उसके साथ साथ हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम चेक कर लेंगे अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, वो हम चेक कर लेते हैं कि क्या होता है इसमें। इसमें आ जाता है आपका सब्जेक्ट, उसके साथ में आता है आपका इज़, एम, आर, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, फिर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि हमें पता है कि जब प्रेजेंट टेंस का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी हमें क्यों लगाने हैं, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि जो कंटिन्यूटी चल रही है, जो प्रोसेस में है, तो कंटिन्यूएशन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईएनजी का यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ में हम लगा देंगे लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी इज़, एम, आर, उसके साथ में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन आईएनजी एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल लाइक आई एम कमिंग, ठीक है, तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया आई एम कमिंग, तो ये आपका सिंपल सा सेंटेंस है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हम इसको देखते तो हमारा जो ये वर्ब थी तो ये हो जाती है आपकी कम, ठीक है, कम के साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो हमारा वो बन गया कमिंग, ठीक, यानी कि मेन वर्ब तो हमारी थी कम, कम के साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो हो गया हमारा वर्ड कमिंग, और उसके साथ उसके लास्ट में कुछ था ही नहीं, तो हमारा सेंटेंस यहीं तक रहेगा। क्या है सेंटेंस, आई एम कमिंग, यानी आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम इज़ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी कि मैं, तो आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस जो हमने पहला एग्जाम्पल देखा। उसके साथ में हम देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट है उसमें शी आया है, फिर उसके साथ हमने इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, तो शी के साथ हमने इज़ क्यों यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा शी है, शी क्या है, वो हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हो जाएगी आपकी इज़, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि शी जो हमारा सब्जेक्ट है तो शी हमारा सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो हो जाएगी आपकी इज़, तो शी इज़, और उसके साथ में हमने मेन वर्ब हुआ आपका प्रिपेयर और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो हमारा क्या बन गया, प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स कह सकते हो यार, एग्जामिनेशन के लिए बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस था यू आर थिंकिंग अबाउट अस, यू आर थिंकिंग अबाउट अस, तो यहाँ पे यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है,
यू है, यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है आर का, तो यू हमारा हो गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो कौन सी हो जाती है, आर। ठीक है, तो यू हमारा है प्लूरल, प्लूरल के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो है हमारी आर। उसके साथ में हमने जो मेन वर्ब यूज़ किया था वो था हमारा थिंक। अगर हम मेन वर्ब को अलग करेंगे मेन वर्ब को तो हमारी हो जाएगी थिंक। उसके साथ में हम आईएनजी लगा देंगे तो हमारा बन गया थिंकिंग, और उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट थिंकिंग अबाउट अस, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। तो ये हमारी हो रही है मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी का हम जो फॉर्म ऐड करते जा रहे हैं वो हमारा यहाँ पर बन रहा है। अफर्मेटिव के बाद में अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में है, इसका जो स्ट्रक्चर है बनेगा कैसा, वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हम इज एम आर जैसा कि लगाते हुए आ रहे हैं वैसे हमें यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जो सेंटेंस होने वाला है वो क्या है, नेगेटिव होने वाला है, तो हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया, नॉट। नॉट के साथ में हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, उसके साथ में हमने आईएनजी यूज़ किया और आईएनजी के साथ में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि अफर्मेटिव की तरह ही सिमिलर रहेगा, बस हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम नॉट को भी उस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ऐड कर देंगे। तो सेम पूरा वही प्रोसेस था, सिर्फ हमने नॉट को ऐड कर दिया क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू, योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू। अब यहाँ पे क्या आया, सब्जेक्ट है आपका योर ब्रदर, ठीक है, सब्जेक्ट है आपका योर ब्रदर, उसके साथ हमने लगाया इज़, ठीक, इसके साथ में हमने लगाया नॉट, क्योंकि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि हमें नॉट यूज़ करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू, तो कॉलिंग कहाँ आ गया आपका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी यूज़ किया है, उसके साथ में हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। सो योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम नॉट कमिंग विथ यू, आई यानी कि आपका हो गया सब्जेक्ट, उसके साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी वो है एम, एम के साथ में नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और कमिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया, एंड देन द ऑब्जेक्ट विथ यू। थर्ड एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट गेटिंग मी, कि वो समझ नहीं रहा है, ही इज़ नॉट गेटिंग मी, वो समझ नहीं पा रहा है मुझे। तो ही आपका आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी इज़, अगेन ही आपका सिंगुलर में चला जाएगा, सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है आपकी क्या, इज़। ठीक है, इस के साथ में हमने नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और गेटिंग लगा दिया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हमारा बन गया गेटिंग मी, तो मी हमारा अब क्या, ऑब्जेक्ट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाने के बाद हम देख लेते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंक्वायरी की जाती है, इंटेरोगेट किया जाता है। तो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स के लास्ट में आपको क्या लगाना होगा, जो इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें भी क्या आ जाएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा आपका इज़ एम आर, यानी कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे वो आ गए हमारे पहले, इज़ एम आर पहले ही हमें लगाना है, देन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। हमारा एग्जाम्पल में फर्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करी आर, ठीक है। अब हमें इंटेरोगेट करना है, तो इंटेरोगेट में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस पूछना है तो अब हम यहाँ पे क्या लगा दिया है, हमने आर लगा दिया, आर के साथ में हमने लगाया सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि हमारा इज़ एम आर में से हमने आर यूज़ किया, देन हमारा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हमारा बन गया टॉकिंग, और टू मी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देन है इज शी गोइंग टू हर होम, क्या वह अपने घर जा रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई इज़, इसके साथ में हमने सब्जेक्ट लगाया शी, और गोइंग हो गया हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बन गया गोइंग टू हर होम, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फिर है आर यू, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में हमने यू लगाया यानी कि वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग हमारा बन गया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि सेलिब्रेट प्लस आईएनजी, तो हो गया सेलिब्रेटिंग,
और योर बर्थडे बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में था कंटिन्यूएशन रहता, प्रोसेस में होता है, यानी कि वो चल रहा है। जैसे कि आप बोलते हैं ना, रहा है, रही है, रहे हो, तो जितने भी ये वर्ड्स है ये इनकी पहचान है। तो इसमें भी क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, तो इनमें क्या होता है, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाती है। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि इसे आप बोल सकते हो मिस्टर परफेक्शनिस्ट, यानी कि ये अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं वो हो जाएगी हमारी हैज़, हैव। ठीक, यानी कि अब हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो होगी हमारी हैज़, हैव। आप देख लेते हैं इसका जो स्ट्रक्चर वो कैसा होगा। अच्छा, इसको समझने के लिए अगर हम हिंदी में देखते हैं, अगर हमारे सामने हिंदी में कोई भी सेंटेंस आता है, सेंटेंस के लास्ट में होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, अगर इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये हो जाते हैं आपके परफेक्ट टेंस वाले। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख लेते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा, पहला सेंटेंस मतलब पहले सेंटेंस का, जैसे कि हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हैज़, हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगी हमारी परफेक्ट टेंस वाली हैज़, हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, उसके साथ में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इन सेंटेंसेस में आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन वाला नहीं है। अब हम यूज़ करने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमें क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव ईटेन द फूड, आई हैव ईटेन द फूड। अच्छा, अब हम ये भी देख लेते हैं कि हैज़ और हैव लगाना किसके साथ में है। हैज़ हम लगाएंगे जैसे कि हमारे पास सिंगुलर होगा। ठीक, हैज़ हमें किसके साथ में लगाना है, सिंगुलर के साथ, और हैव लगाना है प्लूरल्स के साथ में। ठीक, हैव लगाएंगे हम प्लूरल के साथ में और हैज़ लगाना है हमें सिंगुलर्स के साथ में। पर एक्सेप्शन कह सकते हो आप, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। तो ये हैव ही लगेगा, आई के साथ में हैव ही लगेगा। अब देख लेते हैं हमारा सेंटेंस। आई था हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करी हैव। ईटन हमारा आ गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म कौन कौन सी थी, ईट, फिर हो गया एट, फिर ये हो गया आपका ईटन, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करी, तो वो थी हमारी ईटन, और उसके साथ में हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट द फूड। फिर देख लेते हैं वी हैव मेट हिम। अब आपको पता है वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने हैव लगाया है। वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी हैव, और मेट हो गया हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन द ऑब्जेक्ट। लास्ट सेंटेंस, ही हैज़ मेट यू। अब ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हमने क्या लगाया है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, फिर उसके साथ में हमने मेट को लगा दिया, ये हमारा क्या था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन द ऑब्जेक्ट। ये हमारा फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वही हैज़, हैव की जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आएंगी, उनके बाद में हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, एंड देन द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, सीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, यहाँ पे हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सीन, और ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा ताजमहल। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही सब्जेक्ट है, हैज़ हो गया क्योंकि ही हमारा सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ में हमने हैज़ लगा दिया, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, रीच्ड, रीच्ड ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड देन द ऑब्जेक्ट।
आफ्टर कंप्लीटिंग द नेगेटिव सेंटेंस यू कैन सी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड देन द ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू वॉन द मैच, हैव यू वॉन द मैच। अब ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है, इंटेरोगेटिव है तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। हैव यू वॉन द मैच, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉन हमारा हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सेम सेकेंड सेंटेंस में है हैव, सिमिलरली क्या हुआ हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है और यू हो गया सब्जेक्ट, देन आपका हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो और इसके लास्ट में क्या लगाना है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा परफेक्ट भी है प्लस कॉन्टीन्यूअस भी है। तो आपको पता था कि कॉन्टीन्यूअस में क्या आता था, कॉन्टीन्यूअस में हम आईएनजी लगा देते थे। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके साथ में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर होगा। हाँ, इसकी एक और ख़ासियत ये है कि यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में जो हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स तो हमारी हैज़ और हैव ही रहेंगी, बट उसके साथ में हम लगाने वाले हैं बीन। ठीक है, BEEN बीन, यानी कि हैज़ बीन लगाएंगे और हैव बीन भी लगाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो वही 3 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो अब हम पहला देख लेते हैं, जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एज इट इज़ जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं, सब्जेक्ट हुआ, देन हमने हैज़ हैव लगाया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी हैज़ हैव, देन हमने उसके साथ में यूज़ किया बीन, ठीक, BEEN बीन, यानी कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हमें क्या यूज़ करना है, बीन लगाना, यानी कि हैज़ बीन हो सकता है, हैव बीन हो सकता है। तो हैज़ हैव लगाया, उसके साथ हमने बीन यूज़ किया, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमने आईएनजी लगाई क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस भी है तो हमने आईएनजी यूज़ किया, उसके साथ में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज़ किया है, सिंस या फॉर, और उसके साथ में हम टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा इस तरीके से। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका, उसके साथ हमने हैव लगाया, तो आई के साथ में हमेशा हैव लगेगा, आई हैज़ नहीं आएगा, आई हैव आता है हमेशा। तो आई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी हैव, उसके साथ में हमने बीन लगाया तो आई हैव बीन, वेट क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो हमारा उसके साथ में आईएनजी भी करना है तो हो जाएगा हमारा वेटिंग। अब हमने यहाँ पे लिखा फॉर यू, ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो हमने सिंस कब लगाना है और फॉर का यूज़ कब करना है। तो सिंस हम यूज़ करेंगे तब जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग दी होगी, ठीक है, फिक्स टाइमिंग होगा, जैसे कि 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, या कोई ईयर दिया होगा लाइक 1980, 1960, 1947, या आप बोल सकते हो इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है, आफ्टरनून, इस तरीके कुछ दिया होगा तो हम उसके साथ में सिंस लगाएंगे। अगर कोई डेट दी होती है यानी कि एग्जैक्ट परफेक्ट टाइमिंग दी होगी तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। लेकिन हमें मतलब जिसमें खुद कंफ्यूज हैं तो हमने एक एवरेज बोल दिया तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा, फॉर का यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि फॉर 2 days, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या था, जो टाइमिंग्स थी हमें खुद ही कंफर्म नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया सिंस क्योंकि उसके साथ हमने टाइमिंग लगा दी क्या है, मॉर्निंग। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग।
आपको क्लियर हो गया कि सिंस कब लगाना है और कब फॉर लगाना है। सिंस का लगाना है हमें डेफिनेट टाइमिंग के साथ में, और जो फॉर है फॉर हम उसके साथ में लगाएंगे जब इनडेफिनेट टाइमिंग्स होंगी, ठीक है, यानी कि जब हमें टाइमिंग का खुद कंफर्म नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के साथ में हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। हैज़, उसके साथ में हैज़ बीन लिया। हैज़ बीन के साथ में हमने यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ट्राइंग आ गया। फॉर 2 डेज, लगभग 2 दिनों से, हम कहते हैं ना कि एक एवरेज लेके चल रहे हैं, तो लगभग 2 डेज, तो फॉर 2 डेज, क्योंकि हम यहाँ पे खुद मतलब मेक श्योर नहीं थे, यहाँ पे हम श्योर नहीं थे कि वो 2 डेज़ के लिए ही है, तो हमने क्या फॉर 2 डेज लगाया। थर्ड एग्जाम्पल है यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980। अब यहाँ क्या है, एक एग्जैक्ट आपको ईयर दे दिया गया, ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, सिंस यूज़ किया। तो यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980। तो ये था हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब दूसरा हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट लगेगा, हैज़ हैव लगेगा प्लस नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है। देन उसके बाद में हमें बीन लगाना है, फिर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा और सिंस फॉर लगाना होगा, मतलब वो टाइमिंग लगानी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। यहाँ पे हमने लिया सब्जेक्ट, ठीक, योर सन, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके साथ में ये नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और उसके साथ में हमने बीन लगाया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कमिंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रियंका यानी कि सब्जेक्ट, हैज़ यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस लिए हमने नॉट लगाया, फिर उसके साथ हमने बीन लिख दिया, बीन के साथ में हमने लर्निंग लिखा क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड फिर उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। हर लेसन सिंस इवनिंग, प्रियंका हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा, वो कैसा होगा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे यानी कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हम बीन लगाएंगे, उसके साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और उसके साथ में हम लगा देंगे सिंस, ठीक। सिंस के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years? हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years? तो यहाँ पे हमने लास्ट में क्या लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के। पहला हमारा एफर्मेटिव था, फिर नेगेटिव था, फिर इंटेरोगेटिव था। तो अब हमने डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कर लिया, और हमारा ये 4th जो सब टाइप था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस भी कंप्लीट कर लिया। अब हम कल जो डिस्कस करने वाले होंगे वो हम करेंगे पास्ट का, पास्ट टेंस, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी मैंने अभी तक समझाया है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।